डार्क, इंटेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाइब, जिसमें पावर, फियर और माइंड गेम का स्ट्रॉन्ग फील हो। पंछी आज सुबह से बार बार किसी को फोन लगा रही थी। विक्रांत नोटिस किया कि पंछी किसी को बार बार फोन लगा रही है और फिर परेशानी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। मिस पंछी, मेरे लिए कॉफी लेकर आइए। पंछी कॉफी लाने चली जाती है। उसने कॉफी विक्रांत के सामने रखी कि उसका फोन बजा। उसने झट से विक्रांत की कॉफी को टेबल पर रखा और अपने फोन की तरफ भागी। विक्रांत उसके चेहरे पर एक परेशानी देख रहा था। ये वीडियो कॉल था। उसे जैसे ही रिसीव किया उस तरफ से आवाज आई, पंछी। अम्मा, कितना फोन लगा रही थी मैं, कहाँ थी आप? अप्पा का ऑपरेशन हुआ? हाँ पंछी, अप्पा एकदम ठीक हैं। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि हमने अगले हफ्ते घर ले जाएंगे। ट्यूमर को भी निकाल दिया है, जिसके कारण फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। पंछी अपने सीने पर हाथ रखकर चेयर पर बैठी और अपनी आंख बंद करके भगवान से कुछ प्रार्थना करती है। पैसे तो सब तूने भेजा पंछी। एक बात पूछूं बेटा, इतना पैसा कहाँ से लाई थी? माँ, मैंने अपने ऑफिस से लोन लिया है। अब काम करना है, काम करके चुका दूंगी। अच्छा बेटा, अच्छे से काम करना और हो सके तो एक बार मिलने भी आ जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। आऊंगी मैं जल्दी आपसे और अप्पा से मिलने। आप दोनों अपना ख्याल रखना और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना। उसने फ़ोन रखा और कुर्सी पर अपनी आंख बंद करके बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इज़ एवरीथिंग ओके मिस पंछी? विक्रांत की आवाज़ आई। उसने अपनी आंखों को खोल अपने आंसू को पोंछा और कहा, यस सर, एवरीथिंग इज़ फाइन। तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अप्पा को ट्यूमर था। ऑपरेशन के लिए हमें 35 लाख रुपए की ज़रूरत थी, पर फाइनली मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। उसने विक्रांत को जवाब दिया और अपना लैपटॉप ओपन करके काम में बिजी हो गई। विक्रांत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो ये थी आपके पैसों की ज़रूरत पूरी हो गई तो काम भी छोड़ दिया? कह मुस्कुराया। उसे आज भी याद है 6 महीने पहले वो 40 लाख के लोन की एप्लीकेशन के साथ विक्रांत से मिलने आई थी और उसके बाद विक्रांत और पंछी के बीच में ये सिलसिला शुरू हुआ था। विक्रांत के अंडर 2 लोग थे जो उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरह काम करते थे। एक थी पंछी और दूसरा था अमर। पंछी उसके पीए की तरह उसके वर्क शेड्यूल से लेकर उसके खाने पीने, मेडिसिन, हर पर्सनल चीज का ध्यान रखती थी। क्योंकि विक्रांत को इम्यून सिस्टम वीक था, उसे हमेशा अपने आप की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती थी। अमर उसके ऑफिस से लेकर उसकी बाकी कामों को भी संभाल करता था। इन दोनों के बगैर विक्रांत का काम कर पाना लगभग नामुमकिन सा था। आज विक्रांत के पापा त्रिभुवन सिंह जरूरी बात करने के लिए आए थे। बाप बेटे दोनों इस वक्त आमने सामने बैठे थे। डैड, आप जानते हो मैं शादी में बिलीव नहीं करता, फिर भी आप पिछले 1 महीने से रोज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। विक्रांत, तुम चाहे तो एक चांस अपनी जिंदगी को दे सकते हो, जो हम सब के साथ हुआ तुम्हारे साथ ना हो। डैड, मैं नहीं करना चाहता शादी। इसे एक बिजनेस डील की तरह ले लो। तुम जानते हो ना मल्होत्रा कितने पावरफुल है। डैड, विक्रांत सिंह ऑलरेडी एक पावरफुल नाम है। अगर पावरफुल बनाना है तो मैं अपने दम पर कर सकता हूं। मैंने जुबान दे दी है, त्रिभुवन जी ने कहा। उस कैबिन में बैठी पंछी ये सब सुन रही थी, पर लैपटॉप में अपने काम में लगी हुई थी। आप अपनी मर्जी मुझ पर थोपना चाहते हैं? नहीं, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं इस पूरे एम्पायर को अपने नाम करने का। मतलब? विक्रांत, जो कि अब तक कुर्सी पर पूरी तरह से टेक कर बैठा हुआ था, झट से उठते हुए बोला, अगर तुम ये शादी कर लेते हो तो मैं अपने हिस्से का शेयर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। विक्रांत गहरी सोच में पड़ जाता है और कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। त्रिभुवन जी अपने इस फेंके हुए पासे पर मुस्कुराए। उनका बेटा पावर के लिए कितना जुनूनी है वो अच्छे से जानते थे और इसी बात का उन्होंने फायदा भी उठाया। ओके, ऑल राइट, विक्रांत ने कहा। तुम दोनों के लिए एक डेट अरेंज किया है। माया नाम है उसका। आ जाएगी 6 बजे तक तुमसे मिलने के लिए ऑफिस में। ओके, आप पूरी प्लानिंग करके आए थे। बाप हूं तुम्हारा। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। त्रिभुवन जी चले गए। अपना काम खत्म करके पंछी विक्रम से बोली, सर, क्या मैं भी जा सकती हूं? आपका भी काम खत्म हो चुका है। पंछी, तुम कहीं जाने वाली हो? नो सर। हम कहीं मिल सकते हैं? सर, मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि वो आखिरी बार था। वो अपने हैंडबैग को उठाती है और थोड़ी से आगे बढ़ी कि विक्रांत उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और उसके हाथ को खींचते हुए कहता है, विक्रांत सिंह ना सुनने का आदी नहीं है। पंछी अपने हाथों को खींचते हुए कहती है, सर, डील 6 मंथ की थी। मैं 6 मंथ 1 डे आपके उस डील को मना है।
इंटरेस्टिंग। विक्रांत ने उसके बालों को अपने उंगलियों से लहराया। अब हम सिर्फ एक एम्प्लॉई और बॉस हैं और ये आप पर अच्छा नहीं लगता सर। मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मिस पंची, कहकर उसने उसके कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींचा और उसके कान के पास उसे किस करते हुए बोला, आई एम मिसिंग यू पंची। उसके दोनों हाथों को अपने आप से झटककर दूर करते हुए कहती है, आपकी इस मिसिंग यू को कंप्लीट करने के लिए आपकी होने वाली वाइफ आ रही है, आप उनके साथ जा सकते हैं। कहकर उसने कैबिन के दरवाजे को खोलना चाहा। वो उसे नॉब को कई बार हिलाते हुए रह गई, पर डोर नहीं खुला। उसने पलटकर विक्रांत की ओर देखकर बोली, डोंट डू दिस सर। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस पंछी। कहते हुए उसने पंछी के होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, मेरी होने वाली बीवी और कॉन्टैक्ट लवर में फिलहाल मुझे लगता है मुझे कॉन्टैक्ट लवर की ज्यादा जरूरत है। कहते हुए उसके होठों के पास विक्रांत का होठ आ चुका था, पर उसने अब तक उसे किस नहीं किया था। अपनी आदत लगा के मुझसे बचाना चाहती हो? विक्रांत के मुंह से निकल रहे उस मिंट की खुशबू को पंछी अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा दिया। विक्रांत का होंठ पंछी के गाल को छू रहे थे और तभी किसी ने डोर लॉक किया। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।